हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। देश में बढ़ती महंगाई ने चारों तरफ हाहाकार मचाया हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कोई चीज महंगी ना हो और कहीं ना कहीं हर वर्ग अब इस बढ़ती महंगाई से परेशान भी है। इसीलिए अब किसानों ने आज प्रदर्शन करने का ऐलान किया। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान जगह जगह पर इकट्ठा होकर महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। महंगाई का चौतरफा वार, आम आदमी हुआ लाचार, किसानों ने फिर भरी हुंकार, पेट्रोल डीजल ने मचाया हाहाकार। देश भर में महंगाई ने आम जन का जीना मुहाल कर दिया है। सबसे ज्यादा लोग तेल के दाम बढ़ने से आहत हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल के दाम फिर बढ़ा दिए। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। आज डीजल की कीमत 9 पैसे बढ़ी है, जबकि पेट्रोल की कीमत 35 पैसे तक बढ़ी है। बता दें कि अब दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार हो गई है। मुंबई में कई दिनों पहले ही पेट्रोल शतक लगा चुका है। ग्राफिक्स के जरिए आपको महानगरों में आज के तेल के दामों के बारे में बताते हैं। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे तो डीजल 89 रुपए 62 पैसे हो गया। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए 59 पैसे तो डीजल 97 रुपए 18 पैसे तक पहुंच गया। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 62 पैसे और डीजल की कीमत 92 रुपए 65 पैसे हो चुकी है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल 101 रुपए 37 पैसे और डीजल 94 रुपए 15 पैसे बिक रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर देश के अन्नदाता भी सड़कों पर उतर गए। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के देशव्यापी आह्वान पर अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के नेतृत्व में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ किसान देश भर में रोष जता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आज के मुख्य शहरों में तेल के क्या दाम हैं। चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम 96 रुपए 70 पैसे और डीजल के दाम 89 रुपए 25 पैसे हैं। भोपाल में पेट्रोल 108 रुपए 88 पैसे, डीजल 98 रुपए 40 पैसे। बेंगलुरु में पेट्रोल 103 रुपए 93 पैसे, डीजल 94 रुपए 99 पैसे। पटना में पेट्रोल 102 रुपए 69 पैसे, डीजल 95 रुपए 14 पैसे। लखनऊ में पेट्रोल 96 रुपए 67 पैसे, डीजल 90 रुपए 1 पैसे और रांची में पेट्रोल 95 रुपए 70 पैसे और डीजल 94 रुपए 58 पैसे बिक रहा है। बुधवार को कांग्रेस ने देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ताली थाली भी बजाई और सरकार से जल्द महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि तेल के दामों को कैसे तय किया जाता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर रोज सुबह 6 बजे बदलाव होता है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन जोड़ा जाता है। दूसरी चीजों को जोड़ने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम करीब 2 गुना हो जाते हैं। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं? इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। वैसे तो कांग्रेस बढ़ती महंगाई और किसान आंदोलन को लेकर हमेशा ही हमलावर रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों से पार्टी का एक्शन अवतार नदारद दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस और किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरने का जरा भी मौका नहीं छोड़ा। वहीं अब देखने वाली बात यही है कि कांग्रेस पार्टी और किसान बीजेपी के लिए क्या आगे तक इसी रणनीति के तहत काम करते रहेंगे या ये महज एक दिन का ही विरोध प्रदर्शन रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वामी इंद्र, जो हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आपका स्वामी जी। जी नमस्कार जी सर, आज एक बार फिर से किसानों का प्रदर्शन और जिस मुद्दे को लेकर है उससे हर वर्ग ग्रसित है। महंगाई का मुद्दा इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा है और हर दिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से या जो खाने पीने का सामान है उसके महंगे होने की वजह से हर आम आदमी इस समय इससे पीड़ित है। तो आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसे लेकर क्या रोड मैप तैयार किया गया है, क्या उद्देश्य रहने वाला है और किस तरह का प्रदर्शन रहेगा आज? देखिए नंदिनी जी, मैं पहली बात बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर किसानों की आबादी लगभग 70% है। यानी भारत का बहुत बड़ा जो समाज है वो किसान है और देश जो है कृषि प्रधान देश है। और इसके बाद जो मैडम जो आप देखेंगे जो
जो लोग शहरों की तरफ प्लान करते हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, नौकरी करने आते हैं, रोजगार करने आते हैं। ऐसे में सरकार ने कोरोना काल के अंदर चौतरफा मार करी है। जहां कृषि के अंदर 3 काले कानून लेकर सरकार आई है और किसानों को प्रभावित किया है, वहीं सरकार जो है किसान खेती को घाटे का सौदा करने के लिए डीजल के प्रतिदिन दाम बढ़ाती जा रही है। आप देखिए, जहां एमएसपी की हम बात करें कि सरकार एमएसपी को जो है गारंटी दे, खरीद की गारंटी दे, पर उस गारंटी तो नहीं है, पर तेल की महंगाई की गारंटी है, उर्वरकों की महंगाई गारंटी है, खाद की महंगाई गारंटी है, तमाम चीजों की सरकार गारंटी कर लेती है। यानी कॉर्पोरेट घराने को कैसे फायदा हो सके, सरकार वो काम करती आपको नजर आ रही है। ओ एजेंसी की अगर हम आप कहेंगे किसान होकर हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, हम हर चीज को पढ़ रहे हैं, हर चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि आज हमारा पढ़ा लिखा युवा हमारे को सारे आंकड़े लाके देता है। ओएनजीसी जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है भारत की और विश्व के अंदर दूसरे नंबर की रिफाइनरी है, उसको रिफाइनरी को काम ना देकर प्राइवेट प्लेयर को काम दिया जा रहा है और उनको मुनाफा देने के लिए जो तेल 32 रुपए 35 रुपए लीटर भारत सरकार को पड़ता है और वो तेल एक्सपोर्ट होकर नेपाल के अंदर मैडम जो है 35 रुपए एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, पर भारत को जो है वही तेल जो है 101 रुपए 103 रुपए 104 रुपए दिया जा रहा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जो तेल देखिए क्या कीमत हो चुकी है, डीजल 90 रुपए हो चुका है। तमाम ऐसी बातें हैं आज हमें बात करनी होगी कि राष्ट्रवाद की जो बात जो बार बार बीजेपी के लोग करते थे, आज मैं पूछना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, क्या ये राष्ट्रवाद है कि आप देश के लोगों को तेल महंगा दें, देश के लोगों को खाद्य पदार्थ महंगा दें, देश के लोगों को आप वैक्सीनेशन ना करके विदेशों में वैक्सीनेशन भेजें? ये तमाम मुद्दे हैं, हम बात करना चाहते हैं, सरकार से खुले मन से बात करना चाहते हैं। आप बताइए ना क्या राष्ट्रवाद है, वो कौन सा राष्ट्रवाद आपका है जो आप विदेशों को सस्ता तेल देना चाहते हैं पर देश के लोगों को सस्ता तेल देना नहीं चाहते, सही दाम पर तेल नहीं देना चाहते? हम तो सरकार से मांग करते हैं कि जब जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स की बात कर रही है तो पेट्रोल डीजल पर टैक्स जो है जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आता? यानी क्यों नहीं आता? क्योंकि सरकार जो है अपने चंद पूंजीपतियों को और अमीर 130 करोड़ की जनता का खून निचोड़कर, खून चूसकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो है उनके निवाला बनाना चाहती सरकार, और इसको हम विरोध करेंगे। यही कारण है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आज पूरे भारत के अंदर जन जागरण का काम कर रहे हैं। इसमें महिलाएं भी निकल कर आई हैं, क्योंकि रसोई की अब पता है कि जो गैस की जो है मैडम सब्सिडी तो खत्म कर दी, और वही जो सिलेंडर हमें आज 2014 में 350 में मिलता था, आज वो सिलेंडर जो है नंदिनी जी हमारे को लगभग 900 रुपए मिलने लग जा रहा है, और लोगों का जो है रसोई का बजट बिगड़ चुका है। आप देख रहे होंगे कि महिलाएं निकल के सामने आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे निकल के सामने आ रहे हैं, बुजुर्ग निकल के आ रहे हैं इस चिलचिलाहट की गर्मी के अंदर। इसलिए हमने समाज जो है ध्यान रखा नंदिनी जी कि 10 से 12 बजे तक हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, और पूरे देश के अंदर ये आप देख रहे हैं कि खाली हरियाणा ही प्रदेश इसमें अग्रणीय नहीं है, पंजाब भी है, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी है, साथ लगता उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है। जबकि बिहार के अंदर इस वक्त बाढ़ आई हुई है, उसके बावजूद भी वहां के किसान जो है धरना प्रदर्शन, वहां के आम नागरिक जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है? अभी चूंकि 10 से 12 बजे के बीच का प्रदर्शन रखा गया है, तो किस तरह की जानकारी स्वामी जी मिल पा रही है? चूंकि आप किसानों के नेता भी हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, तो क्या तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं हरियाणा को लेकर? और क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है कुछ एक जगहों पर किसान जो है सड़कों पर बैठे हैं, तो वहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है, लेकिन यहाँ पर संयुक्त मोर्चा ने सीधे तौर पर आह्वान किया था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहना चाहिए और आम लोगों को आवाजाही में कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल नंदिनी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम किसान संगठनों से और तमाम किसान साथियों से कहना चाहूंगा कि वो जो है सड़कों को जाम ना करें, क्योंकि देखिए देश के अंदर एक विरोध की भावना जग चुकी है, लोग त्रस्त हो चुके हैं, लोग दुखी हो चुके हैं। सरकार ने उकसाने का काम किया है, लोगों के जो मन जो है ना रुदन हो चुके हैं, लोग दुखी हैं, सरकार नहीं सुन रही है। आज भी देखिए सुबह रेट बढ़ा दी है, आज हरियाणा के अंदर डीजल के ऊपर 9 पैसे लगभग बढ़ाए हैं, और तमाम रोज कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब डीजल के ऊपर पेट्रोल के ऊपर दाम नहीं बढ़ते। आम नागरिक को मोटरसाइकिल के ऊपर, कार के अंदर अपना छोटा मोटा काम करना, दफ्तर जाना होता है, तनख्वाहें वही हैं, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें जो है आधी रह गई हैं और लोगों की नौकरी चली गई है। लगभग भारत के अंदर 35 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में लोगों को कोई काम पड़ता है, कोई बीमार है, कोरोना काल की स्थिति है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तेल डलवाने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे सरकार तेल महंगा कर देती। कैसे लोग अपनी यंत्रों को जो है, अपनी गाड़ियों को, वाहनों को कैसे निकाल पाएंगे, कैसे अस्पताल जा पाएंगे, कैसे वो लोग अपने कार्यालय जा पाएंगे, कैसे वो अपने बिजनेस कर पाएंगे? ये तमाम ऐसी बातें हैं, सरकार को सोचना होगा। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं,
हम कैसे राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? हम कौन सा राष्ट्रवाद का सपना ले रहे हैं कि विदेशों में हम तेल सस्ता भेज रहे हैं, हम नेपाल को तेल सस्ता दे रहे हैं, हम बांग्लादेश को तेल सस्ता दे रहे हैं, तमाम ऐसी कंट्रियों को तेल भेज रहे हैं। भारत में रिफाइनरी का काम होता है, बहुत बड़ी रिफाइनरी हमने अभी बताया। तो हम विदेशों को सस्ता देते हैं पर देश के लोगों को महंगा देते हैं। ये क्यों? क्योंकि सिर्फ चंद पूंजीपतियों को सरकार अमीर बनाना चाहती है। आपको मैं बताना चाहता हूं चैनल के माध्यम से 90 करोड़ रुपए प्रति घंटे की कमाई है आज की रिलायंस ग्रुप की। इतना पैसा लेके कहां जाएंगे? अडानी अंबानी अरबों खरबोपति बना दिए रातों रात, जिन्हें कोई जानता नहीं था आज वो देश के सितारे बन गए। और देश की जनता जो जिन्हों बनाने वाली थी देश को, आज वो देश की दर की ठोकर खाने में मजबूर है। आज लोग युवा जो है नौकरी के जाना चाहते थे, किसान जो खेती करना चाहते थे, आज सड़कों पे भटकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आज देख रहे हैं लगभग 7 महीने से अधिक हो गए हैं किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठा हुआ है। क्या ये न्याय है? क्या ये राष्ट्रवाद है? क्या ये देश की सच्ची स्वतंत्रता है कि लोगों को न्याय मांगने के लिए न्यायालयों में भटकना पड़ रहा है, लोगों को न्याय मांगने के लिए सड़कों पे खड़ा होना पड़ रहा है? तो ऐसे सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, इस महंगाई को सरकार कम करे, ज्यादा मुनाफाखोरी को छोड़े। जो सरकार की तरफ से के जस्टिफिकेशन दिया जाता है अक्सर सरकार के मंत्रियों से, जब बढ़ते पेट्रोल डीजल, इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले जो पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, अब तो चूंकि मंत्रालयों में फेरबदल हो गया है तो धर्मेंद्र प्रधान अब पेट्रोलियम मंत्री नहीं है, लेकिन जब वो पेट्रोलियम मंत्री थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो देश के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ा है कोरोना के इस काल में, वैक्सीनेशन का 35,000 करोड़ रुपया और इसके अलावा जो खाद्यान्न सामग्री लोगों के बीच में मुफ्त में बांटी जा रही है, गरीबों के बीच में मुफ्त में, तो ये जो अतिरिक्त फाइनेंशियल बोझ पड़ा है इसकी वजह से जो है पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। नंदनी जी, मैं बता देना चाहता हूं, इन्हें आंकड़े देते हुए शर्म नहीं आती। खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार ने एफिडेविट दिया है कि कोरोना काल के अंदर जो लोग मरेंगे उनको सरकार कोई मुआवजा नहीं देगी। जब सरकार देगी ही नहीं तो बोझ कहां पड़ा जी? तो ये तमाम ऐसी बातें हैं, सरकार जो है गुमराह करती है। ये जो एक्चुअली वास्तव में क्या है, अभी आपका विजुअल चल रहा था, आप बता रहे थे कि रिफाइनरी जब तेल निकलता टैक्स लगने के बाद तेल जो है 2 गुना 3 गुना हो जाता है। ये जो ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म इनको प्राइवेट प्लेयर सिखाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां सिखाती हैं जिनका स्वार्थ इसमें जुड़ा हुआ है। और ये लोग इनको इसलिए ये सरकार जो इनका पक्षधर क्यों है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग करते हैं। बीजेपी के ये सिपा सलार है, ये लोग बीजेपी को फंडिंग करते हैं। यही कारण है कि सरकार जो है देश हित को छोड़कर कंपनी हित में काम करती नजर आ रही है। आज भारत के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, लोकतंत्र की सरकार की नाम की चीज नहीं है, कॉर्पोरेट घरानों की सरकार जो है काम करती नजर आ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को समझना होगा। आप हमारे साथ एक बार फिर से इस मुद्दे पर आपके साथ हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी लाजपत सोनीपत से जुड़ गए हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। सोनीपत में प्रदर्शन चूंकि 10 से 12 बजे तक किसान कर रहे हैं, तो किस तरह की तस्वीर सोनीपत में लाजपत? जी बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत की तस्वीरें अभी कोई सामने नहीं आई है, लेकिन ऐलान जरूर किया गया था। अभी तक के हमने सिंगू बॉर्डर पर कुछ जाकर देखा है, अभी तक कोई जो काले झंडे लेकर उन्होंने ऐलान किया था जत्थाबंदी ने कि हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अभी तक सोनीपत में कोई तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। ऐलान जरूर किया गया था, लेकिन जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई के गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ऐलान जरूर किया गया था जत्थाबंदी की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई तस्वीरें सामने नहीं आई है। जी नंदी जी बिल्कुल लाजपत, तो अभी फिलहाल जो प्रदर्शन है वो शुरू नहीं हुआ है सोनीपत पे, जैसा कि आप बता रहे, लेकिन सिंगू बॉर्डर पर चूंकि आपने लोगों से बातचीत की होगी और आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ये प्रदर्शन जगह जगह हो रहा है, तो किस तरह का रिएक्शन सिंगू बॉर्डर पर देखने को मिला? जी बिल्कुल, देखिए सिंगू बॉर्डर की बात करें तो जो जत्थाबंदी है, जो 40 लोगों का ग्रुप है, जहाँ से बिंदु पॉइंट है और सारे के सारे आंदोलन को यहीं से लीड किया जाता है, जो किसान आंदोलन है। और आज भी एक ऐलान किया गया था जत्थाबंदी की तरफ से कि जो पूरे देश में एक प्रदर्शन रहेगा, जो महंगाई को लेकर, जो महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उस बात को लेकर ऐलान जरूर किया गया था। लेकिन सिंगू बॉर्डर पर अभी कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। जस के तस जरूर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे किसानों की तरफ से एक आह्वान किया गया था कि सभी रोडों पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर निकलेंगे और काले झंडे लेकर निकलेंगे, लेकिन
लेकिन अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा। जी नंदिनी। चलिए, शुक्रिया आपका लाजपत जानकारी के लिए। तो सोनीपत में स्वामी जी, अभी प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ है चूंकि सिंघू बॉर्डर जहां पर मीटिंग्स होती हैं, सिंघू बॉर्डर से ही हर कैंपेन की शुरुआत होती है आंदोलन की। तो ऐसे में अभी फिलहाल क्या सोनीपत में या सिंघू बॉर्डर में या दिल्ली बॉर्डर्स पर प्रदर्शन आज होगा कि नहीं, आपके पास जानकारी है? जी नंदिनी, बता देना चाहता हूं, हमारे जो तमाम नेता हैं, दाएं बाएं हैं, अभी वो दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अंबाला के अंदर बड़ा प्रदर्शन था, आज करना था, तो वहां से हमने तैयारी की। कुछ साथियों ने टिकरी बॉर्डर बड़ा प्रॉब्लम रखा था, वहां जाना पड़ा। तो तमाम नेताओं को आगे अलग अलग जगह जाना पड़ा। अभी राज्यवासी वहां पहुंचने वाले हैं और तमाम किसान वहां तैयारी कर चुके हैं और जो है आंदोलन जो है सही तरीके से चलेगा और पूरे देश के अंदर जो इसका जो आह्वान हुआ है उसी तरीके से अपने टाइम व तरीके से काम किया जाएगा। जी स्वामी जी, कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया गया और कई ऐसे जिले हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने खुले तौर पर किसानों के आज के प्रदर्शन का समर्थन किया है और आंदोलन का भी समर्थन लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। तो जब इस तरीके से राजनीतिक पार्टियां खुले तौर पर समर्थन करती हैं तो क्या उसका स्वागत करते हैं आप लोग? बिल्कुल, हमने तो इस जो मानसून सत्र है उसके लिए भी हमने तमाम विपक्षी दलों का समर्थन मांगा है और 17 तारीख तक हम उनके पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि जैसे आपने पूर्व में हमारा समर्थन किया है वैसे ही आप संसद भवन में जाकर हमारा समर्थन करेंगे। जब किसान जो है दिल्ली तरफ कूच करेगा तो मानसून सत्र के अंदर, और आप जब जो है वॉकआउट ना करेंगे और संसद के अंदर ही रहेंगे और इन तमाम बिलों का विरोध करेंगे, बिलों को जो है सरकार के सामने रखेंगे कि इनमें क्या कमी है, ताकि सरकार के अंदर जो है इस बात का महसूस हो कि एविडेंस हो कि तमाम देश के किसान भी विरोध कर रहे हैं और तमाम जो दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां प्रादेशिक पार्टियां और तमाम जो इंडिपेंडेंट एमपीज हैं वो भी इसका विरोध करेंगे और वहां जाकर बताएंगे सरकार ने जो नीति लेके आई है वो किसान विरोधी नहीं, देश विरोधी, जन विरोधी नीति है। जी स्वामी जी, अगर बात करें महंगाई से ग्रसित होते किसानों की, मैं मुख्य तौर पर यहाँ किसानों का जिक्र करना चाहूंगी। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, तो पेट्रोल डीजल के महंगे होने के बाद जो शहरी लोग हैं उनके लिए, चूंकि गांव में सर देखिए खेती बाड़ी होती है तो अनाज लोगों को रीजनेबल रेट्स में मिल जाता है, अनाज की इतनी समस्या गांव के लोगों को नहीं होती, लेकिन शहर के लोगों को तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल की महंगाई के साथ साथ जो है चौतरफा मार पड़ती है कि अनाज भी महंगा हो जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा हो जाता है और सब कुछ महंगा होता है। लेकिन अगर खेती किसानी की हम मुख्य तौर पर बात करें तो आज पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ने से या और भी चीजों के रेट बढ़ने से किस तरह किसान को परेशानी हो रही है? देखिए नंदिनी जी, बता देना चाहता हूं, किसान भी समाज का हिस्सा ही है और खेती भी एक व्यवसाय ही है और क्योंकि हम राष्ट्र हित में खेती करते हैं, लोगों को पेट भरने के लिए खेती करते हैं, ना कि अपने रोजगार बढ़ाने के लिए खेती करते हैं। ऐसे में जब उत्पादन किया जाता है, उत्पादन कई गुना महंगा हो जाता है। आप देखिए मात्र 65 रुपए लीटर जो तेल था 2019 के अंदर, आज 21 के अंदर जो है लगभग 90 रुपए हो गया और ये 2014 के अंदर जो तेल था लगभग 55-56 रुपए था। तो ये तमाम लगभग आधे से कई गुना बढ़ गया है, डबल हो गया है। तो ये जो वृद्धि 100 गुना जो वृद्धि है, इससे जो खेती का जो उत्पादन है वो महंगा हो गया है। जहां हमारा खेत में जो एक जुताई के अंदर अगर एक किसान का 200 लीटर तेल लगता था, उसको आज जो है 400 लीटर तेल का खर्चा आ रहा है। तो वो तमाम खर्चे जो खेती के ऊपर पड़ते हैं, तो किसान भी अपना चाहेगा कि मेरा जो लागत है कम से कम वो मुझे मिले। और कई प्रकार के नुकसान जो किसान सहन कर रहा है। अब आप देखिए अभी टमाटर जो है किसान ने लगाना बंद कर दिया है क्योंकि जो है होटल बंद है, होटल इंडस्ट्री बंद है, तो जो घरेलू जो उपभोक्ता है वो कम है, तो उस वजह से किसान टमाटर की खेती कम कर रहा है क्योंकि टमाटर जो है बाजार में जो है उसको कोई पूछ नहीं रहा था, ये होटल बंद थे। तो अब किसान जब टमाटर लगाए, क्योंकि किसान को उसका ज्यादा नुकसान ना लगाने दे, कि जो किसान जो अपनी जो अर्निंग क्रॉप थी, सब्जी गोभी लगाता था, मटर लगाता था, सब्जी लगाता था, तमाम ऐसी जो चीजें थी वो किसान जो लगाता था, अब लगाना बंद कर किसान को उसके आय में नुकसान हो जाएगा। अगर किसान लगाता है तो उसको फिर नुकसान होता है कि उसको बाजार नहीं है। तो ऐसे में कोरोना काल के अंदर सरकार जो तेल का जो रेट बढ़ा रही है उससे दो तरफा नुकसान होगा। जहां किसान को नुकसान होगा वहां आम उपभोक्ता नुकसान होगा। जब किसान खेती ही नहीं करेगा तो उपभोक्ता को जो स्टोर में सामान है और जो स्टोरी है जो स्टोर करते हैं उसको महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा। इसे सरकार को चाहिए कि देश में जो है समानता बनी रहे, महंगाई ना बढ़े। तो जो जरूरी चीजें हैं जैसे खासकर तेल जो है बहुत ही जरूरी है, वो सरकार को सस्ता करना चाहिए ताकि
कम दामों पर रखना चाहिए, लिमिटेड जो मुनाफा होना चाहिए, ना कि इसमें मुनाफाखोरी होनी चाहिए। यानी भूख के ऊपर जो व्यापार जो सरकार कर रही है वो निंदनीय है। जी बिल्कुल। तो चारों तरफ महंगाई के मुद्दे पर इन दिनों सरकार की काफी आलोचना भी हो रही है और लगातार हो रहे इन प्रदर्शनों से क्या असर पड़ेगा स्वामी जी? क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट्स इन दिनों जिस तरीके से बढ़े हैं, पिछले 15 दिन से मेरे हिसाब से हर एक दिन छोड़कर जो है पेट्रोल डीजल के रेट्स में कभी 35 पैसे कभी 10 पैसे इस तरीके से इजाफा होता है और पेट्रोल तो आसमान छू रहा है पेट्रोल के रेट। तो अब क्या लगता है आपको, ये दबाव जो बनाने की कोशिश अब की जा रही है, कुछ विपक्षी पार्टियां भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं और किसानों की तरफ से भी किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी सरकार की आलोचना हो रही है महंगाई की वजह से, तो क्या लगता है कि कुछ हद तक दबाव पड़ेगा तो महंगाई पर कंट्रोल करेगी सरकार या कुछ नहीं होगा? नंदनी जी, बिल्कुल नंदनी जी, उम्मीद है क्योंकि लोकतंत्र से देश चलता है। जब लोगों की भावना इस तरफ आ चुकी है, लोग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं और सरकार को मानना चाहिए। अगर सरकार जो संवेदनहीनता दिखाएगी तो सरकार को आने वाले समय में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और सरकार भी को समझना चाहिए, ज्यादा जो है पूंजीपतियों की तरफ ना ध्यान देकर आम जनता पर ध्यान दे। 2-4 पूंजीपतियों को अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है तो देश के अंदर 130 करोड़ लोगों की दुआएं लेने का सरकार काम करे, न कि 2-4 पूंजीपतियों को और अमीर बनाने का काम ना करे। मैं तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार किसान के मुद्दे को और देश के आम नागरिक के मुद्दे को उठाने का जो आप काम करते हैं और देश की आवाज का उठाने का जो काम करते हैं, इसके लिए आप लोग साधुवाद हैं। और मैं चाहूंगा इसी प्रकार से आपका चैनल लगातार आम लोगों की बात जो है सीधे मंच पर जो लेकर आए, सरकार को पता लगे कि देश की स्थिति क्या है। जिस देश को सरकार जो एसी के बैठे रूम में बैठकर देख रही है कि वैसा देश नहीं है, देश के लोगों के पास आज कोरोना काल के अंदर रोजगार। चलिए, शुक्रिया स्वामिंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी झज्जर से जुड़े हैं रमाकांत मित्तल। रमाकांत, अगर बात करें किसानों के प्रदर्शन की महंगाई के मुद्दे को लेकर, तो क्या तस्वीर झज्जर से आ रही है? यहाँ पर एक साइड जैसा कि किसान आंदोलन ने बताया था कि एक तरफ हम लोग पूरी तरह से करेंगे, उनका सिलेंडर जो है सरकार सिलेंडर है जो साइकिल पर रखा हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे बात कराता हूँ, जनाब जो प्रदर्शन किस तरह का है और क्या क्या आप लोगों को आदेश दिए गए हैं? देखो, जो हमारे सभी पहुंचेगा देश 8 तारीख का 10 बजे से 12 बजे शाम की साइड में तकलीफ पहुंचाने की मंशा नहीं हमारे कभी से। लेकिन आज सरकार को हम बताना चाहते हैं, लगातार जो 3 महीने से लगातार जो डीजल पेट्रोल रसोई गैस जो तकलीफ लग रही है, हमारे किसानों को इतनी भारी मार लगने लगी कि हम आपको बता नहीं सकते। सरकार को शर्म आनी चाहिए, तो सोचना चाहिए। जब बैरल 57 रुपए की थी, जब तो 116 रुपए की थी, जब तो ये रुका मार रहे थे 45 पे डीजल महंगा, और आज 57 रुपए की होगी डीजल 112। आज ये करें कि डीजल मजबूरी हमारे बनाना था, हम तो सरकार से बताना चाहते हैं। हम ये सिलेंडर वापिस देने जा रहे हैं और अपना चूल्हे पर खाना बनाने का काम करेंगे। और भाई किसान के पास कोई चारा नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं, शांति से रहेगा, शांति से रहेगा, शांति पूर्वक करना रहेगा। एक तरफ ही बैठे बिल्कुल एक साइड शांति पूर्वक बैठिए। हमारे को लोगों को तकलीफ पहुंचाना मंशा नहीं हमारे, शांति हमारी वही हमारी मांग है। दिल बात रास्ता लगातार खाप पहुंचाते जो कई हजार की संख्या में लगातार बैठे बिल्कुल बैठे रहेंगे जब तक हमारे बिल वापस नहीं होंगे। और महंगाई आपके प्रदर्शन के बाद आपका प्रदर्शन यही है कि ये सिलेंडर लेके आए गवर्नमेंट को वापस देने के लिए, क्योंकि हमारे पास पैसे तो रहे नहीं इस सिलेंडर को भरवाने के लिए। तो हम अपने चूल्हों पर लकड़ियों से रोटियां बनाएंगे और रोटियां। लोकेशन भी बहुत अच्छी है। मैं आपको बता दूं, सामने बिल्कुल पेट्रोल पंप है। पेट्रोल का जो रेट है वो 100 रुपए के करीब पहुंच गया है और डीजल का है जो 90 रुपए के करीब। बिल्कुल बॉर्डर पर ये बैठे हैं, 7 महीने से हैं, सामने बॉर्डर है और एक तरफ इन लोगों ने अपनी जगह बनाई हुई है, दूसरी तरफ से रोड पूरी तरह खुला है और शांतिपूर्वक ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जनाब लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जो किसान है, किसान संगठन है, लगातार अलग अलग जो मुद्दे हैं, अलग अलग तरह आप लोगों का महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन, उसके बारे में देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम
शुक्रिया आपका रमाकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और झज्जर से हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़े, जिन्होंने वहां पर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं आज चूंकि महंगाई के मुद्दे को लेकर, उसकी तस्वीर हम तक पहुंचाई। और आप देख रहे थे कि किस तरह अपनी साइकिल पर सिलेंडर को रखकर किसान आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो अभी फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किसानों की तरफ से महंगाई के इस मुद्दे पर लगातार जारी है। इसी के साथ ही खास पेशकश पे इतना है।